दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ये कहते थे कि जीवन को इस तरीके से देखो कि या तो जीवन में कोई चमत्कार नहीं है या फिर जीवन में हर कदम कोई ना कोई चमत्कार या मिरेकल हो रहा है। अगर मैं आपको कहूं कि ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ मिरेकल की खान है, ये आपके जीवन में चमत्कार या हैप्पी कोइंसिडेंसेस लाना चाहता है, लेकिन वो आप हैं जो इसे रोक रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने गुड लक को फिर से अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने वाइब्रेशन को इतना उठा सकते हैं कि आप इस वाइब्रेशन के सहारे अपनी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो दरअसल आंखें खोलने वाली है। किसी ने कहा है कि मंगल पर जीवन है या नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जीवन में कितना मंगल है। तो ये वीडियो आपको जीवन जीना सिखाएगी। ये बताएंगे कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये चीज आपके लिए है ही नहीं, और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से जीवन को और खुशनुमा करना है, बेहतर करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है बी अ चाइल्ड अगेन। दोस्तों, याद करिए अपने बचपन का वो समय जबकि अगर आप रोते थे तो पूरे घर में अशांति फैल जाती थी, और जब आप हंसते थे तो सारे लोग आपके साथ हंसने लगते थे। दोस्तों, कोई अनजान सा भी आदमी हो, अगर किसी बच्चे को नाराज या रोता हुआ देखता है तो उसे एक बार जरूर बातें करता है। अगर उसके पास कुछ चॉकलेट है तो बिना बच्चे को दिए वो खुद नहीं खाता है, क्योंकि बच्चे ही भगवान हैं, और कहीं ना कहीं ये बच्चा आज भी हमारे अंदर जिंदा है। भले हमने उसे डरा के धमका के कि तुम अच्छे नहीं हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने IIT क्रैक नहीं किया, तुम करोड़पति नहीं हो, तुम 6 पैक्स नहीं ला पाए तो हमारे पास ये फिगर नहीं है। ऐसा किया कि हमने उसे खामोश कर दिया है। कहीं ना कहीं वो डरा हुआ, सहमा हुआ हमारे अंदर आज भी है, और अगर आप मिरेकल चाहते हैं तो आपको फिर से बच्चा बनना पड़ेगा, अपने अंदर के बच्चे से एक बार फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। याद रखिए, दुनिया ने आपको प्यार, रिस्पेक्ट, इज्जत जो कुछ भी नहीं दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वो प्यार, वो कनेक्शन, वो रिस्पेक्ट और वो इज्जत अपने आप को तो दे सकते हो। तो आप इस बच्चे से कनेक्ट करिए, पूछिए कि आखिर तुम क्या चाहते हो, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसको करते समय आपको खुशी महसूस होती है, आपके चेहरे पर स्माइल आती है, क्योंकि किसी ने खूब कहा है ना कि इंसान तो मर जाता है, 20 साल में ही उसे दफनाया जाता है 70 साल में, क्योंकि 20 साल में ही वो अपने चेहरे की स्माइल, अपनी आंखों की चमक, जो ड्रीम करने की, सपने देखने की कैपेसिटी, इसको खो देता है, और उसके बाद तो बस ही जिंदगी चलती है। और जो काम भी आपको पसंद हो, जिस काम को करने में आप एक्साइटेड फील करते हैं, उस काम को जरूर करिए, चाहे वो खेलना हो सकता है, कुछ लिखना हो सकता है, शायरी पढ़ना हो सकता है, मूवीज जाना हो सकता है। मेरे लिए ये सड़क पे समोसे खाना या चाय पीना है, तो जब भी मुझे समय मिलता मैं ऐसा जरूर करता हूं। ऐसा करके मैं अपने अंदर के बच्चे को एक बार फिर से जिंदा करता हूं, उसके साथ एक बार फिर से कनेक्ट होता हूं। और याद रखिएगा, जिस घर में बच्चा खुश होगा उस घर में हमेशा खुशियां ही रहेंगी। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है ऑब्जर्व ऑर्डिनरी मिरेकल्स। दोस्तों, आप समझते होंगे कि आपके जीवन में चमत्कार नहीं है, लेकिन इस ब्रह्मांड में, जैसा कि आइंस्टीन ने कहा, हर पल नए नए चमत्कार हो रहे हैं। अपने शरीर को देखो, जो सांस आप अपने अंदर ले रहे हैं वो आपके नाक से होकर के फेरिंग्स को जा रही है, वहां से आ रही है ब्रोंकाइम में जाती है, और वहां पे जो भी ऑक्सीजन आपकी लंग में है, फेफड़ों में है, वो ऑक्सीजन खून में चला जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड खून में है वो फिर से लंग में आके शरीर से बाहर निकल जाता है। इतना ही नहीं, आपके फेफड़े, हृदय, लिवर, इंटेस्टाइन, हर चीज इतनी अच्छी तालमेल में है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कोई बहुत बड़ा कलाकार होगा जो कि ऐसे सिस्टम को बना सकता है, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, इन मिरेकल्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मास्टर लॉ कहता है कि जिस चीज पे आप अपने ध्यान को लगाते हैं वो चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। तो जब आप इन ऑर्डिनरी मिरेकल्स को नोट करना शुरू करते हैं, अचानक से ट्रैफिक की लाइट कभी ऑन हो गई, जिसको आप याद कर रहे थे वो आपके सामने आ गए, या उसका कॉल आ गया। जब आप इस तरह की मिरेकल्स को नोटिस करना शुरू करते हैं तो आपका ध्यान जो भी नकारात्मक चीजें आपके लाइफ में हो रही हैं उससे हट जाती हैं, और आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। और जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो इस वाइब्रेशन के कारण आपके जीवन में मिरेकल्स घटित होने शुरू हो जाते हैं, हैप्पी इंसिडेंसेस होने लगते हैं, कोइंसिडेंसेस होने लगते हैं, अच्छी अच्छी दुर्घटनाएं होती हैं,
और कुछ ऐसा होता है जिससे कि आप सच में आश्चर्यचकित हो जाए और आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है लाइव अ लाइफ ऑफ पर्पस। दोस्तों, किसी ने कहा है कि अफसोस इस बात का नहीं कि इंसान के पास आंखें नहीं हैं, अफसोस इस बात का है कि आंखों के होते हुए भी उसमें दृष्टि नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। सिंधु ताई को कौन नहीं जानता, कितने सारे अनाथ बच्चों को उन्होंने पाला। उनके जीवन की एक घटना है जो कि वो शेयर करते हैं कि एक बार बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और उन्हें बस से कहीं जाना था। बस वाले से उनका झगड़ा हो गया। बस वाले ने उन्हें चढ़ने नहीं दिया और वो भगवान को कोसने लगी। नाराज हो गई कि बताओ, इतनी बारिश हो रही है उसके बावजूद मुझे बस में जाने नहीं दिया। लेकिन वो बस जैसे ही 100 मीटर आगे बढ़ती है, उस पे बिजली गिरती है और सारे पैसेंजर मर जाते हैं। अचानक उनका जो दुख था, उनकी जो कंप्लेंट थी, वो ग्रैटिट्यूड में बदल गया, क्योंकि ब्रह्मांड ने यहां पे उनके साथ मिरेकल किया। और ये जो षड्यंत्र था, ये इनकी जान बचाने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए था। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने पर्पस को जिया। उनका काम खुद का काम नहीं था। वो हजारों लाखों बच्चों को उन्होंने खाना दिया, उनको जीवित रखा। दोस्तों, जब जब आप अपने पर्पस में जीते हैं ना, आपके पास हर कदम लाइफ में आपके साथ मिरेकल ही होता है। हर सेकंड आप ये ऑब्जर्व करेंगे, कोई अदृश्य ताकत है जो कि आपके साथ चल रही है। आप एक माध्यम है, लेकिन काम वो ही कर रहा है। और तो और दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि ब्रह्मांड कई बार हमारी जांच करना चाहता है। उसे हम पर भरोसा है, इसलिए वो कुछ काम अधूरे छोड़ देता है ताकि उसके बंदे उस काम को पूरा करेंगे। जैसे कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं, कुछ लोग विकलांग हो जाते हैं, कुछ लोगों के पास माँ बाप नहीं रहते हैं। लेकिन ये इंसान के बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी एक पर्पस के साथ कनेक्ट करे। तो आप ये ढूंढिए कि आप इस धरती के लिए क्या कर सकते हैं। आप अपने टैलेंट का, अपने रिसोर्स का सही इस्तेमाल करके इस धरती को, यहाँ के लोगों को रहने के लिए एक बेहतर जगह कैसे बना सकते हैं। यही आपका पर्पस है। आप खुद से ये सवाल पूछना शुरू करें। आपको स्पष्ट होगा कि आप लोगों के लिए, इस धरती के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा पॉइंट है शिफ्ट फ्रॉम हेड टू हार्ट। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हेड या सिर और हार्ट के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो कोई कहेगा 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 5 फीट। लेकिन क्या आपको पता है कि बड़ी जो यात्रा आपको करनी है, वो सिर से लेकर के अपने हृदय की करनी है। इंसान अक्सर अपने माइंड में जीता है। इनफैक्ट वो अपने माइंड का गुलाम है और इसीलिए इतनी अशांति है, तकलीफ है, गुस्सा है, नफरत है, जलन है। वो इतना मोटा क्यों है? वो इतना गरीब क्यों है? वो इतना अमीर क्यों है? मैंने इसके लिए इतना किया, मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैं तो ये काम कर रहा हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। भगवान ने मुझे ये नहीं दिया शिकायतें, और इसके कारण ये वो अपने माइंड के चक्रव्यूह में पूरी तरह से उलझा हुआ है, अशांत रहता है, रोता हुआ ही पैदा होता है और चेहरे पे अशांति, निराशा और गुस्सा लिए मर जाता है। लेकिन एक बच्चा, क्या आपने उसको देखा है? उनकी स्माइल इतनी ब्यूटीफुल क्यों होती है? वो इतने शांत क्यों रहते हैं? इसका रीजन है कि वो अपने दिल में जीते हैं। दिल में शांति है। आप किसी बच्चे को देखना, जब वो अपने माँ के साथ बैठा है, उसकी माँ भी उसके साथ शांत हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई गणित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई अपेक्षा नहीं है, यहाँ कोई लालच नहीं है। यहाँ पे ये नहीं है कि तुमने ये किया तो मुझे ये करना है। वहां पे देने की भावना है, वहां प्रेम है, वहां पे दया है, वहां पे केयर है, और इसके कारण ही वो हृदय में जीना शुरू करती है। एक माँ जब बच्चे के साथ होती है और इस हृदय में जीने के कारण वो शांत रहती है, खुश रहती है, ममता से भरी हुई रहती है। आप देखो कि आप अपने हृदय में कैसे जी सकते हो, कैसे आप अपने अंदर प्रेम का अंकुर फुटवा सकते हो, कैसे आप अपने दिल में दया का एक दीपक जला सकते हो। कुछ ऐसे काम करो, किसी की सेवा करना शुरू करो, जो काम आपको अच्छा लगता है। देखो, इससे आप किसी की मदद कैसे कर सकते हो। क्या किसी गरीब बच्चे को कुछ पढ़ा सकते हो? किसी को खाना खिला सकते हो? छोटी से छोटी भी ऐसी हरकत आपके हार्ट को ओपन करेगी, दिल को जगाएगी, और जब आप दिल में जीना शुरू करेंगे ना, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ मिरेकल होगा। दोस्तों, याद रखिएगा, हेड इज ऑल अबाउट लॉजिक एंड हार्ट इज ऑल अबाउट मैजिक। जो दिल में रहते हैं, उनके साथ हमेशा मैजिक होता है। दोस्तों, 5वां पॉइंट है कनेक्ट विद द यूनिवर्स। दोस्तों, क्या आपने गार्डन में किसी गुलाब के फूल को देखा है? वो कितना अलाइव लगता है,
सजीव लगता है, उससे कितनी अच्छी खुशबू आती है, लेकिन जैसे ही आप गुलाब के फूल को तोड़ देते हैं वैसे ही उसकी मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे फूल मुरझा जाता है, अपनी चमक को खो देता है और तो उसकी खुशबू भी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक वो अपने जड़ से जुड़ा हुआ था, जो उसे शक्ति देता था, ताकत देता था, तब तक उसके अंदर वो शक्तियां भी थीं। उसी तरह से इंसान की शक्तियां तभी तक है जब तक कि वो सुपर कॉन्शियसनेस मतलब ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। निकोला टेस्ला ने कहा है कि हमारा ब्रेन तो एक कंप्यूटर है, लेकिन सुपर कंप्यूटर ऊपर है, ब्रह्मांड है, और जब तक हम इससे कनेक्ट नहीं होते जीवन का पर्पस स्लोव नहीं होता। निकोला टेस्ला आगे ये भी कहते हैं कि ब्रह्मांड में कोई एक ऐसी जगह है जहां पे सारी गाइडेंस आती है, जहां से हमें इंट्यूशन आता है, जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, और जो हमें शक्ति, हिम्मत और गाइडेंस देता है। मैं उसे परमानेंटली कनेक्टेड नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है ये जगह है। और हाँ दोस्तों, ये स्पेस सच में है और आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। और जब आप इससे कनेक्ट हो जाएंगे तब आपके जीवन में वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाएगी, आप इतने सशक्त हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे कि मिरेकल्स आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, एक ऑर्डिनरी चीज बनकर रह जाएगी। दोस्तों, ब्रह्मांड से कनेक्ट होने के लिए सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन से आपका ब्रेन अल्फा वे में जाता है और रिलैक्स होता है। और दूसरा तरीका है इंटेंशन। खुद को ये इंटेंशन दो कि मैं कैसे ब्रह्मांड के साथ जोड़ सकता हूँ, ब्रह्मांड की दैवी ऊर्जा को मैं अपने अंदर लाने के लिए अपने अंदर क्या बदलाव कर सकता हूँ, और आप धीरे धीरे ब्रह्मांड से जुड़ने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको एक बार फिर से जीना सिखा सकूं। वो हार्ट जो कि आपके अंदर पहले से ही थी, जब आप बच्चे थे, उस हार्ट को एक बार फिर से जागृत करो। ये कभी मरती नहीं है, ये सिर्फ सो जाती है। हमने दुनिया की भागदौड़ के कारण इसे दबा कर रखा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।